बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुर्दा कितने अरसे तक अपने घर वालों को याद करके रोता रहता है, ये सब कुछ जानने के लिए इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। प्यारे दोस्तों, दुनिया और आखिरत के बाद एक और आलम है जिसे आलम बरज़ख के नाम से जाना जाता है, जहां तमाम इंसानों की रूहों को जमा किया जाता है। फिर जो उसके बाद नेक लोगों की रूहें होती हैं, उन रूहों को कहीं भी आने जाने की इजाज़त होती है, यानी कि वो रूहें कहीं भी आ जा सकती हैं। और जो गुनाहगार लोगों की रूहें हैं, उन्हें कहीं भी आने जाने की इजाज़त नहीं होती, उन्हें एक जगह पर बंद कर दिया जाता है। याद रखिए, जब मुर्दा इस दुनिया से, जब इंसान इस दुनिया से चला जाता है, तो वो सब कुछ देख रहा होता है। और हजूर अलैहिस्सलाम का इरशाद है, जिसका मफहूम ये है कि जब इंसान मर जाता है और उसको कब्रिस्तान की तरफ ले जाया जाता है, और जो नेक लोगों की रूह होती है वो ये पुकारती है कि जल्दी ले चलो, मुझे जल्दी अपने ठिकाने की तरफ ले चलो, मेरा असली ठिकाना वो है। और जो गुनाहगार की रूहें होती हैं, वो ये पुकारती हैं, अपने घर वालों को ये निदा लगाती हैं कि मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो, मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो, मेरा असली ठिकाना तो ये है। मैंने अपने बीवी बच्चों को उनके लिए कमाया, उनको खिलाया, उनको पिलाया, मेरा असली घर तो ये है, तुम मुझे अंधेरी कोठरी में कहाँ लेकर जा रहे हो। यहाँ तक कि उसको कब्र के अंदर मुंतकिल किया जाता है। फिर उसके बाद जब हम में से, जब उनकी फैमिली में से, अजीज़ो अकारी में से उसकी कब्र पर जाते हैं, तो यहाँ तक कि हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उनके जो कदमों की आहट है, वो भी, उस आहट को भी मुर्दा पहचान लेता है कि कौन मेरी कब्र पर आ रहा है और कौन जा रहा है। याद रखिए कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक और इरशाद है कि हजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब इंसान मर जाता है तो उसकी कब्र दो हालतों के अंदर चेंज हो जाती है। या तो उसकी कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग बन जाती है, या फिर जहन्नम के गढ़ों में से एक गड़ा बन जाती है। अगर वो मुसलमान इस दुनिया में रहते हुए अल्लाह की इबादत करता था, तो उसकी जो कब्र है वो जन्नत के बागों में से एक बाग बन जाती है। अगर वो बंदा इस दुनिया में रहते हुए अल्लाह पाक की नाफरमानी किया करता था, अल्लाह के दिए हुए अहकामात पर अमल नहीं करता था, तो उसकी कब्र जहन्नम के गढ़ों में से एक गड़ा बन जाती है। अब इंसान पर मुनहसर है कि वो अपनी कब्र, इन दोनों में से अपनी कब्र को किस हालत में रखना चाहता है। तो अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक हमें नेक आमाल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक आप सबका हामी व नासर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।